जो एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है जिसका नाम है SCO अर्थात शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। Skip the video. Skip. If you want to rest from facing the truth. Hi. इसमें हम ये देखेंगे कि वह पाकिस्तान जो आज टूटने के कगार पर है, एक विफल राष्ट्र है जिसको फेल्ड स्टेट कहते हैं। फेल्ड स्टेट का तात्पर्य होता है कि आपका जो राज्य है, सत्ता है, शासन है, उसका पूरे देश पर कहिए कि शासन न हो। दूसरे शब्दों में कहें तो फेल्ड स्टेट वो है जिसमें शासन जो चाहता है वो नहीं हो पाता। पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का जो शासन है उससे बाहर है। उसी तरह एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, जिसको संक्षेप में KPK भी बोलते हैं, और जब वो भारत का हिस्सा होता था तो उसको हम सीमांत प्रांत कहते हैं कि वो उत्तर पश्चिम की सीमा थी और उसके बगल में अफगानिस्तान होता था। उस क्षेत्र का जो भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के बनने के बाद जो अंग्रेजों द्वारा सीमांकन किया गया वो विवादित है। अफगानिस्तान उस रेखा को नहीं मानता, जो रेखा गोरों द्वारा खींची गई, और यही कारण है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा जिसका नाम हाल में रखा गया उस पर वो अपना अधिकार करता है। तो उस सीमांत प्रांत का ठीक ठाक हिस्सा पाकिस्तान के शासन से बाहर है। तो वहां पाकिस्तान की पुलिस नहीं जा सकती, सैनिक नहीं जा सकते। इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त जो POK है अर्थात पाकिस्तान अधिकृत जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, उसकी स्थिति भी बहुत ही डावाडोल है, क्योंकि वहां कश्मीरियों को कोई अधिकार दिया नहीं गया, सुविधाएं दी नहीं गई। इसलिए वो हर दूसरे दिन आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह का आंदोलन करते पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। यही हाल गिलगिट बाल्टिस्तान का, जहां पर असंतुष्ट लोग हैं और असंतोष है उनमें। तो ये जो पाकिस्तान है और इसके अलावा दो राज्य बचते हैं, पंजाब और सिंध। तो सिंध में तो आप जानते ही हैं कि जय सिंध करके या सिंधु देश के नाम से लंबे समय से छोटे मोटे आंदोलन चलते रहे। अब बच्चा एक पंजाब है, पाकिस्तान शासकीय स्तर और सैनिक स्तर कुछ नहीं है बल्कि पंजाब। इसको आप इस प्रकार समझे कि वहाँ की जो संसद है जिसको वो नेशनल असेंबली कहते हैं, उसमें आधे से के आसपास की जो सीटें हैं या थोड़ी ज्यादा ही सीटें हैं वो केवल पंजाब प्रांत की। उदाहरण के लिए समझने के लिए मानिए कि भारत में कोई ऐसा राज्य होता है, हमारे यहाँ 540
संसद में सीटें हैं और जो दल जीतता है और सरकार बनाता है उसके लिए अपरिहार्य है कि कम से कम 272 सीटें हों। तो मान लीजिए 272 या 280 सीटों का एक प्रांत भारत में कोई होगा। जैसे मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं और उसके पास में, लेकिन कल्पना कीजिए कि उसके पास में 280 सीटें होती, तो सारे राजनीतिक दलों का जो मुख्य ध्यान होता वो उसी पर होता कि एक राज्य में यदि आपको विजयश्री मिल जाती है तो शेष राज्यों को आप क्यों देखेंगे या क्यों ध्यान देंगे उस पर। तो यही कारण है कि पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक वहां की सारी संस्थाओं और विशेषकर जो केंद्र सरकार है और सेना वहां सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ है। सरकार भी सेना ही चलाए। जितने वर्ष हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए 77-78 वर्ष, इनमें से आधी अवधि तक तो वहां पर सेना का प्रत्यक्ष शासन है और जो शेष अवधि है उस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान एक सैनिक तानाशाह के अधीन रहा है और ये जो सैनिक तानाशाह है ये मुख्यतः आए कहां से, तो पंजाब से। सैनिक पर जो नियंत्रण जिसका है वो है पंजाब। इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाबी सैनिकों ने जिस प्रकार का अत्याचार बलूचिस्तान में किया है, जिसके विषय में विश्व में साहित्य उपलब्ध है, लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठा के आसमान में ले जाकर के और वहां से उनको फेंक दिया जाता था नीचे जमीन पर। और आज भी हजारों हजार की संख्या जो बलोच हैं वो गायब है, सैनिकों ने उठाया हुआ है, वो जीवित हैं मृत हैं ये भी किसी को पता नहीं। इसीलिए बलूचिस्तान में घोर असंतोष और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि लगने लगा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बाहर हो जाएगा। उसके अनेक कारण हैं।